नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोमटे स्टडी पर। आज की इस क्लास में हम जानेंगे क्लास 10th की यहाँ पे मैथ्स स्टार्ट की गई है और जिस बच्चे का एग्ज़ाम 2025 में उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। यहाँ पे वन शॉट वीडियो चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री सभी को लगता है बड़ा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 29 मिनट्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि त्रिकोणमिति का जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वो हर चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीक़े से आपको एक्सप्लेन की गई है। मात्र 29 या 28 मिनट्स की वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके पिछली क्लास में हम आपको बताए थे एनसीईआरटी की मैथ स्टार्ट की गई है और एनसीईआरटी की मैथ्स में आपको 8.1 बताए थे और आज की क्लास में 8.2 देखेंगे। और 8.2 के पहले आपको एक छोटा सा और एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बताए थे कि sin 60 की वैल्यू कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, sin 30 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, cos 45 की कैसे। बहुत ही आसान है निकालना। अगर आप उस वीडियो के 6 मिनट का वीडियो ही है, अगर उसको भी देख लेते हो तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 8.2 कितना स्टार्ट करने वाले हैं, 8.2 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन को पहले देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे लिखी गई है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री नहीं sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, हमें इसका निकालना है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। sin 30 की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं इसका होता है 1/2, cos 60 की वैल्यू होता है 1/2। एक काम कर सकते हैं, ए √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ दी गई है, प्लस लिखोगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4। 4 का एलसीएम यानी 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 + 1, 3 प्लस यानी कि 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/4 ये आपका आंसर हो जाएगा 1। कोई दिक्कत आ गई समझ में। अब दूसरा नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। बहुत ही आसान है बनाना, ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी सी वैल्यू याद होनी चाहिए ऐसा। तब हमें क्या करना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब ये बोलिएगा कि सर आपने पिछली क्लास में tan 45 की वैल्यू बताए थे, sin 60 की वैल्यू बताए थे, लेकिन आप ये नहीं बताए थे कि sin स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसा तो वहाँ आप लिखे नहीं थे। सही बात है, हमने नहीं लिखा था। देखिए हम आपको समझाते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे हम मान लो कि क्या लिखे हैं, sin स्क्वायर 30 डिग्री, क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री को अगर आप ये चाहोगे तो आप लिख सकते हो sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। sin 30 की वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू होता है 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/4। आगे समझ में, कोई दिक्कत। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे भी दी गई है, इसी तरीक़ा से दी गई है, तो आप अब इसको बना सकते हो। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना। प्लस दी गई है cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू होता है √3/2 यानी कि इसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा √3, इसका भी क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर यानी कि sin 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। अब एक आपको पता होनी चाहिए कि a/v का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर y क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है, 2 × 1 प्लस
√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 2 का करोगे तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ भी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4। 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल कर देंगे, जैसे कि कटाने का शायद बोलते हैं आप। तो इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, इसीलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। 2 × 1 आपकी क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो, आ गया समझ में। अब दूसरा नंबर आप देख सकते हो कि थर्ड नंबर आपकी क्या दी गई है। थर्ड नंबर तीसरे नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत ही आपको आसान तरीके से यहाँ पे बताई जाएगी। सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो को देख लेना और उसको समझना है। आप बना कर देखिएगा, बन जाएगा। जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में दी गई है cos 45 डिग्री। क्या दी गई है प्यारे बच्चों, cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, cosec 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका 1/√2 होता है, ठीक है। यहाँ पे बाई sec 30 की वैल्यू क्या हो जाता है तो 2/√3, ठीक है। और प्लस में cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाता है 2 को चाहो तो लिख सकते हो 2/1 लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 हो गया, ये हो गया बाई, अब √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 × 2 √2√3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप ये देख सकते हो कि ए डिवाइड में है, डिवाइड यानी कि ये भाग में है। अब इसको हमें गुना में चेंज करना होगा, मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा। तब हम कैसे कर सकते हैं, तो 1/√2 × √3/2 + 2 √3 √2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये हो गया √2√3 बाई, देखोगे √2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √2² प्लस 2 √3। यहाँ पे अगर क्या कर सकते हो √2 × √3, ये क्या हो जाएगा √6। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं √6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आगे समझ में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं। अब इसका अपने पास एक रास्ता दिख रहा है कि हम इसका रेस्टेलाइज कर सकते हैं, यानी कि इसका परमयीकरण कर सकते हैं। परमयीकरण कैसे कर सकते हैं, √3/2 √2² प्लस 2 √6 लिख सकते हैं। परमयीकरण करना है तब हम लिखेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में 2 √2² माइनस 2 √6/2 √2² और यहाँ पे हो गया 2 √6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक और आपको फार्मूला पता होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा। जैसे कि यहाँ पे a + b × a - b क्या होता है, तो a² - b² होता है, यही होता है ना। तो सेम हम यही देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसी तरीक़े से ये भी है। तो आप पहले इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। √3 × 2 √6, तब चाहो तो लिख सकते हो 2 √6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 2 √3 और √6 क्या हो सकता है -2 √18 लिख सकते हैं, √2 18। a + b × a - b, तो ये भी हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 √6 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 2 √6 माइनस 2 इसको चाहो तो 9 × 2 लिख सकते हो ना, बात वही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो √2 का करोगे तो 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 × 2, यही हो जाएगा। 2 का करोगे तो ये हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये हो गया 2 √6 माइनस इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा
तो 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 रूट स्क्वायर 2 बाई आपका हो जाएगा 8 और 4 6 जा हो गया 24, यही हो सकता है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 2 को चाहें तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, काम करो माइनस के साथ बाहर निकाल, तो ये माइनस में है तो पहले इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हो ना, तो इसको प्लस बना दिए 2 3 जा ये हो गया 2, ये प्लस में है तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों माइनस में हो गया, 8 में से 24 जाएगा, बड़ा में से छोटा को माइनस करना है, 24 में से 8 जाएगा 16, बड़ा वाला के साइड माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो गया जैसे, तो यहाँ पे हो गया 3 रूट स्क्वायर 2 माइनस रूट स्क्वायर 6 बाई 8 हो गया। आ गई ना समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत ही आसान है, सिर्फ क्या करना है इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चौथे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चंस को करने से पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चंस को देखने से पहले यहाँ पे जो लिखी गई है इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास व्हाइट बोर्ड है ना, तो थोड़ी सी टाइम इसमें भी लग जा रही है। ठीक है, ये देखिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखते हो, एक बार वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक होगा ही, तो आपको क्या करना उसको बनाना है, आप बनाओगे बड़ी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, और इसी बुक पे स्टडी चैनल पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ाई जाएगी, हिंदी संस्कृत का भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाने वाले हैं, और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, अदर भी बोर्ड के लिए हो सकता है। अब चौथे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। तो यहाँ पे जैसे कि ये हो गया साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, क्या निकालना है tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू बाई में दी गई है, इसको भी देखना है। तो सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं, एक बार और चेक कर लो। साइन 30 tan 45 माइनस कॉस 60 सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री कॉट 45 डिग्री। आप देख सकते हो कि इसको कैसे बनाया जाएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है प्यारी बच्चों, ये होता है 1/2 होता है। tan 45 की वैल्यू आपका क्या हो जाता है 1 होता है। ठीक है, अब इसमें इसको चाहो तो 1/1 लिख दो अभी। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक 60 की वैल्यू होता है 2/√3 यानी कि रूट स्क्वायर। जैसे कि आपको बताई गई थी साइन जो होता है ना किसका इन्वर्स होता है, कॉसेक का इन्वर्स यानी कि उसका व्युत्क्रम होता है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/2 होता है। कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आ गई समझ में। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। अगर आप इन सभी का एलसीएम लोगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 2√3, यही हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 हो जाएगा, 1 से करोगे बच जाएगा, उसमें 1 से मल्टीप्लाई 2√² क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, √3 में √3 से तो क्या बच गया 2, और 2 2 सा 4 यानी कि 2 दूनी 4, थोड़ी सी होती होगी। अब इसमें क्या कर सकते हो, सेम वही क्वेश्चन से दी गई है, तो ये क्वेश्चन से दी गई है, हम इसी पर देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखी गई है, तो इसको भी 2√3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल, बच गया 2, अब 2 2 से क्या हो जाए 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया 2 से 2 डिवाइड, बट बच गया √3, तो यहाँ पे क्या हो गया √3
1 से करोगे तो आपका ये पूरा आ जाएगा ना, कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। आगे बात समझ में। 2√2√3 और 2√3 कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो गए क्योंकि ये सेम था इसीलिए हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं √3 और √3, यहाँ ए गो बा, यहाँ को गो बा, 2 गो, यानी कि दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस यहाँ क्या हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस, क्या कर सकते हैं 4 प्लस, अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दी गई है √3, ये भी प्लस में, तो ये भी क्या हो सकता है 3√3। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट, अब देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है कि हम इसका क्या कर सकते हैं, परमेयीकरण कर सकते हैं, और परमेयीकरण करना बहुत ही आसान होता है, आप भी कर सकते हो। जैसे कि ये प्लस में है तो हमें इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना होगा बच्चों। ठीक है, अब इसको अगर चाहो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तो हम यहाँ पे जो लिखी गई है 3√3 माइनस 4 बाई क्या हो गया, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। यहाँ पे क्या हो गया 4, परमेयीकरण करना है 3√3, ये प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो आप क्या कर सकते हो, इसको माइनस में लिख सकते हो। ठीक है, ये परमेयीकरण करने का ये मेथड होता है, क्लास 9th में आपको बताई गई होगी। अब आप देखोगे 3√3 माइनस 4 ये सेम है, तो क्या कर सकते हैं हम, इसका स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सेम है स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे बाई दे दो, ठीक है, बट्टे जिसे बोली जाती है 3√3, यानी कि 3√3 का क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर कर सकते हो, a + b × a - b, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको पता होनी चाहिए a - v का स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होता है a² - 2ab + v²। ठीक है, ये तो पता होगा। अब इसी पर हम क्या कर सकते हैं, इसको बनाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे 3√3 का आप स्क्वायर कर दो, -2 × a की जगह है 3√3 × 4 + 4 का क्या कर दोगे स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 × 3 = 9, 9 को 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा 27, यानी कि 27 हो जाएगा, ये हो गया 16। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, ये हो गया 27। ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो गया 2। अब देख लो 2 × 3 = 6, क्या हो गया 2 × 3 = 6, 6 × 4 = आपका हो गया 24, प्लस यहाँ पे हो गया 4 × 4 = यानी कि 4 × 4 = 16। और इसको क्या कर सकते हो, अगर 7 में से 6 गया, 1 बच गया, 2 में से, अब यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा था, सॉरी। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या छूटा है, 3 × 3 = 9, ये हो गया 27, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 √² क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हो। ये हो गया आपका क्या हो गया 16, 4 × 4 = 16। अब इसको करोगे 7 में से 6 गया, 1, 2 में से 1 गया, 11 बच गया। ठीक है, अब देखो कि आप क्या लिख सकते हो, 6 और 7 क्या हो जाएगा 13, 1 और 2 3, यानी कि 43, 24 √3 बाई क्या हो गया 11। आ गई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 5वें नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो कुछ नहीं करना है, कमेंट में लिख देना है, फिर नेक्स्ट डे आपका उसी टॉपिक पर वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। वो भी बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू याद करना होगा, जो मान याद करना हो ना। अब यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो कि 5वें नंबर क्या दी गई है। यहाँ पे है 5 cos² 60 डिग्री
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई क्या दी गई है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना है। 5 कॉस स्क्वायर 60, ठीक है ना, आप देख सकते हो। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकालना हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर। इसका कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, प्लस में यहाँ देखोगे तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। यही करना होगा ना, क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। उसी का उल्टा हम यहाँ कर सकते हैं tan स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो 4 इंटू 2 2 जा 4 और 3 को √3 का करोगे तो 3, यहाँ पे -1 बाई क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब इसको चाहो तो लिख सकते हो 5/4 लिख सकते हो ना, प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, अगर इसको देखोगे तो ये 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये हो गया 1 + 3। अब देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान भी क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन दी गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, इधर देख लो कि 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। 4 3 12 यानी कि इसमें 5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे गुणा करोगे तो 15, 3 4 जा तो 4 से इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 यानी कि 48 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। और इसको क्या कर सकते हो -12 से, क्योंकि 1/1 लिख सकते हो, यही ना करोगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा 4/4। अब 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दिए 1 हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, पहले हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 1 और 4 5 यानी कि 6 -12 बटे क्या हो जाएगा 12। अब देख सकते हो कि 12 यानी कि 13 में से 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, 6 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, यानी कि आपका 51 क्या हो सकता है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहले 1 मिनट आप देख सकते हो, एक बार और क्वेश्चन देख लेना। यहाँ पे 4 3 12, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे क्या हो गया 3 चौका 12, 16 3 48। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो इससे पता ये चलेगा कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि 8 और 5 यहाँ पे हो गया 13, 5 और ये हो गया 6 और इसमें से हम 12 को माइनस करेंगे बट्टे इतना हो जाएगा, ये हो गया 51 यानी कि 12 आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। एक बार और इसको चाहे तो रीचेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हो, देख लो। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया। अब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दी गई है, ऑब्जेक्टिव का दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो पता ये चलेगा कि 2 नंबर का, एक नंबर देखो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू बाई 1 + tan²
30 की वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे 2 tan थीटा यानी कि 2 इंटू 1/√3 बाई यहाँ पे कि 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/3, यही ना हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2/√3 बाई में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 यानी कि 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हम इसको क्या कर सकते हैं 2/√3 इंटू 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4। अब देखोगे तो ये पता चलेगा। अब उसको चाहो तो लिख सकते हो √3 इंटू √3 बाई √3 इंटू 2। अब इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया √3/2 हो गया। ठीक है, अब देख सकते हो कि इसमें एक sin 60 दी गई है, cos 60 दी गई है, tan 60 दी गई है, sin 30 दी गई है। sin 60 की वैल्यू क्या होता है तो √3/2 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम देखेंगे cos 60 की वैल्यू क्या हो सकता है तो 1/2, tan 60 की √3, sin 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2। तो ये हो नहीं सकता है, तो आपका एक नंबर यानी कि ए नंबर हो गया। ठीक है, अब उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दी गई। दूसरा नंबर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर में आपको दिया गया है 2 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या दी गई है प्यारे बच्चों 1 और यहाँ पे है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको कैसे बना सकते हो? ऐसे तो आपको फार्मूला बताया देखे होंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, लेकिन आप इस वैल्यू को पुट करके ही बना लो, यानी कि इसकी वैल्यू को इसकी मान रख कर ही बना लो। तो 1 यानी कि tan स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर, आप देख सकते हो 1 - 1 और 1 + 1 1 - 1 0/2 0 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें 0 क्या दी गई है, इसमें डी नंबर दी गई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर आप देख सकते हो कि तीसरा नंबर में दी गई है कि sin 2a इक्वल्स एक कब हो सकता है 2 sin a के इक्वल्स। एक काम करो, ऑप्शन दी गई है 0 30 45 60, हम 0 का मान रखते हैं तो ये जैसे a के जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो 2 sin 0 डिग्री रख लेते हैं तो 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 0 इक्वल्स क्या हो गया 0, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि ए नंबर आंसर सही दी गई है। ठीक है, अब उसके बाद आप चौथे नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन दी गई है। जैसे कि यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बाई यहाँ पे दी गई है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, अब आप क्या कर सकते हैं 2 tan 30 यानी कि 30 की वैल्यू 1/√3। अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे 1 - 1/√3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2/√3। ठीक है ना, अब इसका 1 - ये हो गया 3, अगर देखोगे तो 2/√3 और ये 3 यानी कि 2 क्या हो गया 3। अब क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है, डिवाइड में है ना तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे बच गया, आप चाहो तो लिख सकते हो √3 इंटू √3 बाई क्या हो गया √3 से √3 कैंसिल, और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा √3। अब देखते हैं कि इसमें √3 किसकी वैल्यू होता है तो tan 60 की वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है प्यारे बच्चों tan 60 की वैल्यू, और ये कितने नंबर पर दी गई है सी नंबर, यानी कि आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को देखिए कि उसको कैसे बनाया जाएगा, वो भी बहुत ही आसानी से उसको भी सॉल्व की जाएगी।
कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको दी गई है तीसरा नंबर अब क्वेश्चन बनाना है कि tan a प्लस बी इक्वल्स दी गई है √3। ठीक है, हमें a और b की वैल्यू निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए बड़ी आसान क्वेश्चन है और आप भी कहिएगा सर इतना आसान भी क्वेश्चन होता है क्या? हाँ होता है। tan√3 किसकी वैल्यू होता है? तो tan 60 की वैल्यू होता है। रख दो, tan से tan कैंसिल और आपका यहाँ पे बच गया a प्लस बी इक्वल्स क्या हो गया प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। इसको इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप दूसरे यहाँ पे देखो क्या दी गई है, tan a माइनस बी इक्वल्स क्या दी गई है? 1/√3। आप चाहो तो लिख सकते हो a माइनस बी और 1/√3 tan 30 की वैल्यू होता है, tan 30 की वैल्यू होता है। किसका मान होता है? tan 30 की। अब देखोगे तो यहाँ भी tan से tan को क्या कर लो? कैंसिल कर लो। तो a माइनस बी इक्वल्स आपका क्या हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो सकता है? समीकरण 1 की वैल्यू दी गई है a प्लस बी इक्वल से हो गया 60 डिग्री और a दिया गया है a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री। इसको क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस ही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2b इक्वल्स 30 डिग्री। अब b अब 30 a मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया डिवाइड में यानी कि भाग में, a हो गया 15 डिग्री। b का मान निकल गया कि b की वैल्यू क्या हो गया? 15 डिग्री। b का मान जिसमें भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। b का मान एक काम कर सकते हो, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, अगर समीकरण फर्स्ट में b का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी के जगह 15 डिग्री इक्वल्स ये दी गई है 60 डिग्री। तो a इक्वल्स 60 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री। अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू क्या आ गया है? 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या आ गया है? 15 डिग्री दी गई। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको इतने क्वेश्चन दी गई है और यहाँ पे जो दिया गया है कुछ सत्य और असत्य आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हो और आप इस वीडियो को आप देख सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे अब इसके बाद जो आने वाला है 8.2 था, अब 8.3 का वन शॉट वीडियो आने वाला है, उसके बाद 8.4 आएगा और आपको इसी चैनल पर हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस सब वीडियो आने वाली है। ठीक है ना, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस पर बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ओके।